हेलो गाइस, मैं गणेश देवासी। आज 15 मई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके समक्ष लेके आया हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मैं कल नहीं आ सका, कुछ घर के काम के कारण है जो आपकी क्लास है जो नहीं डाल सका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत के किस स्थान पर रहा है। यानी हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। इसका आंसर है 74 और 74 नंबर पर है जो भारत रहा है इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में, और टॉप पे जो है स्वीडन है। अब बात करें हम इसको जारी किसने किया है, यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो इसको जारी किया है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। बात करें हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलोंजी स्विट्जरलैंड में है। इसके जो MD CEO है उनका नाम है कॉलेज सचवेब। सेकंड हमारा है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई महानिदेशक DG यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है विद्यावती को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई DG या महानिदेशक के रूप में जो है इनको विद्यावती को नियुक्त किया गया है। विद्यावती जो है वो IAS ऑफिसर है और इनको इस पद के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी इनकी जो इंडियन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना की थी उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड हमारा है, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेति वर्कर्स और अरंबुवुड नक्काशी को GI टैग मिला है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु को जो है अपने मूर्ति कला के लिए जो है अरंबुवुड नक्काशी और तंजावुर नेति वर्कर्स को जो है GI टैग मिला है। अब बात करें हम GI टैग होता क्या है। GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी अगर कोई भी चीज़ लाइक राजस्थान की कोई चीज़ पॉपुलर है, यदि कोई खाने पीने की या फिर संस्कृति से रिलेटेड हो, तो उसके लिए जो है लाइक राजस्थान में जयपुर पॉपुलर है पिंक सिटी के रूप में या गुलाबी नगरी के रूप में जो पॉपुलर है। और जैसे उदयपुर है जो झीलों के लिए पॉपुलर है, उसके लिए इनको GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये टैग दिया जाता है। ये अभी वर्तमान में तमिलनाडु के अरंबुवुड नक्काशी और तंजावुर नेति वृक्ष को है जो ये GI टैग मिला है। बात करें हम पहला GI टैग जो है किसको मिला था, तो इसका आंसर है दार्जिलिंग चाय को, जो 2004 में जो है दार्जिलिंग चाय को जो है GI टैग फर्स्ट बार मिला था। फोर्थ हमारा है, हाल ही में किस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। ये जो होप पोर्टल है बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल है लॉन्च किया। इसके थ्रू होगा यूँ कि उत्तराखंड सरकार जो अभी प्रवासी व्यक्ति हैं उत्तराखंड के और जो बाहर से आए मजदूर वगैरह, तो उनकी डिटेल ली जाएंगी और उनको डिटेल इस ऐप के थ्रू ली जाएंगी और उनकी जानकारी ली जाएंगी कि आप किस स्किल से जो विकसित है या किस स्किल में डेवलप है। उसके लिए होगा यूँ कि उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उन्हें ये जानकारी उनसे ली जाएंगी कि आप क्या करते हो, कौन से काम में है जो आप निपुण हो या कौन से काम में आप स्किलफुल हो। उसके थ्रू है जो पूरे स्टेट का जो बेरोजगार स्टूडेंट या फिर युवा या फिर मजदूर सभी का एक साथ में डाटा कलेक्ट करके इनको जो है PM स्वावलंबी योजना के थ्रू है जो इनको कनेक्ट किया जाएगा और इनके थ्रू है जो इनको रोजगार के अवसर है प्रोवाइड किए जाएंगे इस उत्तराखंड सरकार द्वारा। फिफ्थ हमारा है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। इसका आंसर है इटली और इसका आंसर है इटली। तो बात करें हम इटली की, तो इटली की जो कैपिटल है उसका नाम है रोम, और रोम जो है वहाँ पे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो रोम में ही है,
सिक्स्थ हमारा है हाल ही में ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने किस नाम से एक सॉन्ग है जो रिलीज किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड वी फाइट, यानी कोविड-19 के प्रति एकजुट होकर इस ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक सॉन्ग लॉन्च किया जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट, और जो कोविड-19 के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ये सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया है। बात करें हम ICCR की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1950 में 1950 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान उनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। सेवंथ हमारा है सातवां, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया है? हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा जो शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है अखिल कुमार को, जो है भारतीय मुक्केबाज हैं। इनको जो है रिटर्न है जो इस नाडा की डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया है। बात करें हम नाडा की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें होता है यूँ कि जो खिलाड़ी जो दवाएं बैन है और अगर कोई खिलाड़ी उन दवाओं का, मेडिसिन का जो उपयोग करता है, उनको लेता है, खाता है, तो इसके प्रति जो है ये संगठन इसके प्रति रोक लगाता है। और अगर खिलाड़ी इन प्रतिबंधित दवाओं का अगर प्रयोग करता है तो उसको जो है उसके खेल पे प्रतिबंध लगाया जाता है या उसको खेल से बर्खास्त किया जाता है। बात करें हम इस नाडा की हेडक्वार्टर, तो इसका नाडा का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो हैं नवीन अग्रवाल है वर्तमान। इसका जो ध्येय मोटो है उसका नाम है प्ले फेयर, माने ईमानदारी से खेलो। बात करें हम और भी कुछ क्वेश्चन है। 2020 में एशियाई बॉक्सिंग महिला और पुरुष चैंपियनशिप जो हैं वो भारत में होगी लास्ट नवंबर दिसंबर के मंथ में। 2020 के नवंबर दिसंबर के लास्ट मंथ में जो है एशियाई बॉक्सिंग महिला और पुरुष की जो चैंपियनशिप वो इंडिया में होगी। 2021 में मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है भारत में होनी थी, बट इस महामारी के कारण ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है सर्बिया में। अब ये भारत में नहीं होगी 2021 में, और 2021 में जो है ये सर्बिया में होगी। जबकि 2020 की जो एशियाई बॉक्सिंग महिला पुरुष जो चैंपियनशिप है वो इंडिया में ही होगी। 2021 की जो है भारत में होनी थी, बट वो उसको सर्बिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो मेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 8th हमारा है 8वां, हाल ही में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस सरकार ने स्प्लिटिंग ग्राउंड चिक्की तैयार की है? हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्प्लिटिंग ग्राउंड चिक्की यानी तैयार की है? खाने वाली चिक्की है जो तैयार की है। तो इसका आंसर है CFTRI मैसूर ने, CFTRI मैसूर ने स्प्लिटिंग ग्राउंड चिक्की जो है तैयार की है, खाने वाली चिक्की जो है तैयार की। को करने का जो उद्देश्य है चिक्की को, इसमें होगा यूँ कि इसमें लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए CFTRI जो मैसूर में एक इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने है जो एक सिक्की तैयार की है जिसके माध्यम से आप इसमें विटामिन वगैरह हो गए, तो इसमें आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसको रेडी किया गया है या तैयार किया गया है। 9th हमारा है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई है? इसका आंसर है हरियाणा सरकार और जम्मू कश्मीर ने जो है 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल का कनेक्शन है उसको घर घर पहुँचाने या डोर टू डोर पहुँचाने का है जो ये लक्ष्य रखा है या योजना बनाई है। इसमें हमारे इंडिया का जो भारत सरकार का 2024 तक का ऑल इंडिया में पाइप के थ्रू है जो घर घर में पानी की जो दुविधा है उसको समाप्त करने के लिए जो 2024 तक लक्ष्य रखा गया है, ये भी ऐसे करके 2024 तक है जो बीजेपी सरकार शायद तक इसको कंप्लीट कर देंगी। बात करें हम जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर से। गजेंद्र सिंह जो हैं शेखावत जोधपुर से बिलोंग करते हैं और ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। बात करें राज्य जल शक्ति मंत्री, तो उनका नाम है रतनलाल कटारिया।
10वां हमारा है हाल ही में, 10वां सवाल है, हाल ही में टीवीएस ग्रुप व सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटांगो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इन दोनों ग्रुपों ने है जो द सुंदरम वेंटांगो नामक श्वसन यंत्र है जो डेवलप किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।